हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डी के जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी प्रश्नावली में 6.4 के बारे में। कक्षा 8 की प्रश्नावली है 6.4। इससे पहले हम 6.1, 6.2, 6.3 और को पूरी तरीके से अपलोड कर चुके हैं, जिसके सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। बेहद ही रोचक और बेहद ही सरल तरीके से आपको सारे प्रश्न समझाए गए हैं। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हमारी 6.4 के प्रश्न नंबर 1 के बारे में। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्नावली में हम वर्गमूल निकालना पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन पहले हमने वर्गमूल निकालना सीखा था भाग प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस बार हमको जो है वर्गमूल निकालना सीखना है भाग विधि डिवीजन मेथड के द्वारा। तो देखते हैं डिवीजन मेथड को किस तरीके से हल करेंगे हम। देखिए डिवीजन मेथड को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग हैं वो याद होने चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक के वर्ग कितने होते हैं। तो आप देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग हो गया हमारे पास 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो देखिए आप शुरू से देख रहे हैं 6.1 से जब से हमने प्रश्नावली स्टार्ट की है तो हमारे 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग हैं बार बार हमारे काम आ रहे हैं। तो 1 से लेकर 10 तक के जो वर्ग हैं आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे सारे बेसिक सवाल भी हल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 2304 का हमको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से किस तरीके से सवालों को हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2304 को लिखना है और उसको इस तरीके से एक कॉलम बनाने हैं उसके। ठीक है, इस तरीके से हमको कॉलम बनाने हैं। ये हमने एक कॉलम बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम बन गया। ठीक है, जिस तरीके से हम लय से निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, उस तरीके से हमने एक कॉलम बना लिया। अब देखिए इसमें हमको पीछे की साइड से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पीछे की साइड से हमको क्या बनाने हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े। तो देखिए 2 संख्याएं हैं इसमें, तो 2 संख्याओं के नीचे निशान लगा दिया और मैंने ये जोड़े लगाने का निशान लगा दिया। तो एक तो 0,4 पर निशान है मेरा, और उसके बाद में 23 पर निशान है। तो मतलब हमारे 2 जोड़े बन गए, एक तो 23 है और एक 0,4 है। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना है। अब देखिए पहला जो जोड़ा है 23 हमारा, उसको देखना है कि वह 1 से लेकर 10 तक में कहाँ पर मिलता है। तो देखिए हम देखें, इधर देखो आप 16 और 25, तो 23 कहाँ मिल रहा है, 16 और 25 के बीच में मिल रहा है। विधि का नाम है भाग विधि। तो हम जब भी भाग देते हैं तो भाग में हम क्या करते हैं कि भाग कम संख्या में दिया जाता है, ज़्यादा वाली संख्या को हम लेते नहीं हैं। तो 25 हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, हम किसको लेंगे 16 को। तो देखिए और 16 को लेंगे हम, तो देखिए 16 को लिखेंगे हम यहाँ पर, और ये देखिए 16 किसका वर्ग है, 16 है 4 का वर्ग। 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पर, और 4 का वर्ग है तो 4 गुणा 4 कितना होता है 16। तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया। 16 किसका वर्ग है हमारे पास 4 का वर्ग है। अब देखिए 23 में से 16 को करेंगे हम माइनस, तो 16 में से 23 में 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो अगला जोड़ा है इस जोड़े को उतार लीजिए। अब हमारे पास कितना बन गया 704 बन गया। अब देखिए क्या करना है, प्लस ये वाले 4 में इस वाले 4 को जोड़ दीजिए। कितना बन गया हमारे पास यहाँ पर 8 बन जाता है। कितना बन जाता है हमारे पास यहाँ पर 8 बन जाता है। अब देखिए क्या करना है, ये 8 बन गया हमारे पास। अब देखिए 8 है हमारे पास, 8 के बगल में हमको एक ऐसी संख्या लिखनी है, उस संख्या से बने हुए इस अंक को उस संख्या से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाए, हमारे पास 4 प्राप्त हो जाए। और संख्या होती है हमारी 1 से लेकर 9 तक। तो देखिए मैं मानो 1 लिखूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ 1, तो यहाँ भी मुझे 1 ही लिखना है। और 81 को मैं 1 से गुणा करूँ तो मेरे पास क्या आता है 81, 704 नहीं आता। हमको क्या लाना है 704 लाना है। चलो कोई बात नहीं, मैं 2 से गुणा कर देखूँ। जब मैं 2 यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164। अभी भी बहुत कम रह गया। ठीक है, फिर मैं 3 से गुणा करके देखूँ इसको। देखिए 3 तिया 9, 8 तिया 24, कितना कम रह गया, बहुत कम रह गया। 4 से गुणा करके देखो, 5 से कम करके देखो, 6 से, मान लो मैं 6 से गुणा करके देखता हूँ आपको एक बार। 6 से किया मैंने, 6 से 6 करेंगे 36 की 6 कहाँ से लग गए 3, 6 8 48 और 3 कितने हो 51। अभी भी बहुत कम रह गया। कितना रह गया 516। अब हम 7 से गुणा करें एक बार। कैसे गुणा करें इसको, 7 7 49 की 9 कहाँ से लग गए 4, 7 8 56 और 4 कितने हो गए 60। अभी भी बहुत कम रह गया कि नहीं। अब देखिए हम किससे गुणा करके देखते हैं इसको 8 से, तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8।
अब आपका शायद काम बन जाए। 8 उठी 64 की 4 का हासिल लग गई 6 और 8 उठी 64 और 6 कितने हो गए 70, कितने हो गए 70, 704 आ गया और हमको किसकी ज़रूरत है 704 की ही ज़रूरत है। अब देखिए कि सर हमको 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं को बार बार गुणा कर देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 704 का इकाई एक कितना है 4 है, तो 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जिनको दोनों को आपस में गुणा करने पर इकाई अंक 4 बन जाए। तो देखिए 4 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 16 बन सकता है, नहीं बन रहा इकाई अंक 4, चलो छोड़ो इसको। मैं 2 को अगर 2 से गुणा करूं तो इकाई अंक 4 बन जाएगा, और मैं 8 को अगर 8 से गुणा करूं तो इकाई अंक कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा कि नहीं। तो या तो सर आप यहाँ पर 2 लगाकर गुणा कर लीजिए या 8 लगाकर। जैसे देखिए 8 के पीछे मैं इसको 2 बनाकर 82 से गुणा कर दूँ, किससे कर दूँ तो 82, तो 82 से तो हमारा आंसर आ नहीं रहा था, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट किससे आ गया हमारे पास 8 से हमारा आंसर आ गया। तो 8 को गुणा करके देख सकते हैं हम, 8 के बगल में 8 लगा देंगे, यहाँ भी 8, तो हमारा 704 बन जाता है। इस तरीके से आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या आया, कितनी बार आया 8 बार आया, तो जो 8 आया उसको यहाँ पर लिख दीजिए और उस 8 को यहाँ लिख देंगे। हम लिख दिया, कितने बार गया 704 बार। इनको कर दीजिए माइनस, क्या कर देंगे इनको माइनस, तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गए। शेषफल क्या बच गया हमारे पास 0, शेषफल क्या बच गया हमारे पास 0। तो हम जब शेषफल 0 आ गया तो सवाल हमारा पूरा हल हो गया। तो हमारा जो ये 48 आया है वही हमारा क्या है वर्गमूल है। तो 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना है हमारे पास 48 है, 48 है। इस तरीके से हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न में और अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 4489, तो सबसे पहले 4489 को लिख लेंगे हम। आप भी देखिए सवालों को सीखने के लिए आपके हाथ में कॉपी पेन होना जरूरी है, जिससे आप मेरे से आगे आगे हल करते चलें, फिर अपने क्वेश्चन को इसमें मिलाते चलें। अब देखिए 2-2 के हम जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बन गए हमारे, ठीक है बन गए। अब देखना है हमको सबसे पहले कि 44 कहाँ मिलेगा। तो देखिए 44 को बात करें हम 16, 25, 36 और 49, तो 44 कहाँ मिलेगा 36 और 49 के बीच मिलेगा। तो 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम वाला लेंगे 36, और 36 किसका वर्ग है 6 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, और यहाँ लिख दिया हमने कितना 6, और यहाँ पर कितना लिख दिया हमने 36। अब इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो देखिए 4 में से 6 जाता नहीं है, तो 4 इसके 4 से हासिल लेके आ जाएगा, तो 4 के पास कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 8 बच जाएगा। 8 बच गया कि नहीं। अब क्या करेंगे देखिए इनको जोड़ लीजिए 6 और 6, इनको यहाँ पर जोड़ लेंगे कितना हो गया 12। अब देखिए 8 में तो 12 का भाग जाना नहीं है, 8 में तो 12 का भाग जाना नहीं है, इसलिए हम किसको उतार के लाएंगे हम यहाँ पे 889 को उतार लिया हमने। अब देखिए 12 के यहाँ बगल में मुझे संख्या लिखनी है और यहाँ संख्या लिखनी है, और कितना लाना है मुझे 889 लाना है। तो अब आप ऐसी संख्याएं देखिए, यहाँ भी जैसे मान लो मैं 1 लूँ तो 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1 बन जाएगा, इकाई का हमको कितना चाहिए 9। तो देखिए 9 इकाई का अंक किस किस में बन सकता है, 9 इधर बन सकता है और इधर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं कितनी बार लिखूँ, पहले 3 लिख कर देखता हूँ। कितना लिख कर देखता हूँ मैं 3 लिख कर देखता हूँ। तो देखिए 3 को मैं 3 से गुणा करूँ 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 1 3। क्या हमारे पास आया सेम, जी नहीं आया। चलो 3 को हटाओ। अब की बार हम डायरेक्ट किससे गुणा करते हैं 7 से करते हैं। किससे करते हैं हम 7 से। तो देखिए 7 और 7 49 की 9 का हासिल लगेगी 7, 7 दूनी 14, और 14 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है 7 दूनी 14, 14 और 7 जोड़िए कितने हुए, हो गया 7 7 49 की 9 का हासिल 7 नहीं लगेगी, हासिल लगेगी हमारे पास 4। तो 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए 18। फिर दोबारा से हासिल कितनी लगेगी 1, 7 एकम 7 और 1 8। इसका मतलब हमारा 7 से गुणा करने पर कितना बन रहा है 889 बन रहा है। तो यहाँ भी 7 लिख देंगे और हम यहाँ भी 7 लिख देंगे, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 889। जब हम दोनों को माइनस करेंगे 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 क्या बच गया शेषफल हमारे पास 0 बच गया शेषफल, ठीक है। अब शेषफल हमारे पास 0 बच गया, तो हमारा जो वर्गमूल है वो कितना हो गया 67। देखो इनको भी हम यहाँ पर ला के जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 7 7 14 4 का आंसर लगे 134 हो जाता है। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आगे संख्या 0 आ चुकी है तो हमारा काम यहीं पर हो चुका है। तो हमारे पास देखिए 4489 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया हमारे पास 67 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को हल करना सीखेंगे। भाग विधि से आप किसी भी तरीके के सवाल को हल कर सकते हैं। अब आज गुणनखंड विधि जो है वो भी सरल विधि है, लेकिन उससे कभी कभी ऐसी संख्या फंस जाती है जिसमें हम सोच नहीं पाते कि किस संख्या का भाग जाएगा किस संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए 3481, तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारे जोड़े बनाएंगे, 2 2 के पीछे से 2 जोड़े आगे से 2 जोड़े बन गए। अब देखिए इसमें देखते हैं हम 2 2 के जोड़े हुए। अब 34 देखिए, अब 34 कहाँ मिलेगा, 34 मिलेगा सर 36 के बाद में 49 से पहले, तो 34 किसका वर्ग हो गया 6 का। अब देखो 34 नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा 25 के बाद में और 36 से पहले। 25 के बाद में 36 से छोटा है ना, तो 6 थोड़ी लेंगे हम, यहाँ कितना आएगा
5, यहाँ भी कितना आएगा 5, 5 का वर्ग 25, दोनों को माइनस करेंगे। देखिए 4 में से 5 जाता नहीं है, 4 इससे यहाँ से ले लेगा 13 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 में से 5 का कितना बच जाएगा 9, और 2 में से 2 गए तो 0 बच जाएगा। अब देखिए इस वाले 5 में इस वाले 5 को जोड़ देंगे, कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब देखिए इसमें तो भाग जाना नहीं है, तो इसको उतार लेंगे, 81 को उतार लिया हमने। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर किस संख्या को गुणा करूँ कि 981 बन जाए। तो देखिए आपको लग रहा है यहाँ पर सर 1 लगा दो, 1 से बन जाएगा। देखिए मैंने चलो 1 लगा दी, 101 को मैं 1 से गुणा करूँ तो 101 ही आएगा, तो 101 तो गलत हो गया, बहुत छोटा रह गया। तो इसको किससे कर दो, 81 किससे बन सकता है, 9 से बन सकता है। तो सर देखिए 9, 100 को 9 से गुणा करूँ तो 900, और 9 को 9 से गुणा करो तो 81, तो 900 प्लस 981 इक्वल टू 981। या फिर आप ऐसे कीजिए 9 नाम 81 की 1 का हासिल लग गई 8, 8 की 8, 9 एकम 9, कितना बन गया। तो 9 को यहाँ लिख देंगे, 9 को यहाँ लिख देंगे और 9 को यहाँ लिख देंगे, 981 कितना बच गया, शेषफल 0। तो हमारा सवाल हल हो गया। तो आंसर कितना आया हमारे पास, 3481 का जो वर्गमूल है वो कितना निकल कर आया हमारे पास, 59। कितना निकल कर आया, 59। अब देखिए ये 529, इसको ध्यान से समझिए। 530 जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे तो हमने 2 का भाग देकर देखा, 3 का देखा, 5 का देखा, 7 का देखा, 11 का देखा, 13 का देखा, 17 का देखा, भाग ही नहीं जा रहा था, बार बार 19 का नहीं जा रहा था। पर हमने 23 का भाग देकर देखा तो 23 का भाग देकर गया था, तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत लग रही थी। देखिए भाग विधि से अगर उस सवाल को हम हल करते तो एक ही बार हल हो जाता। देखिए किस तरीके से हल हो जाता। तो सबसे पहले हम 2 के जोड़े बनाएंगे, बना लिए हम 2 के जोड़े। सर यहाँ पर तो 2 संख्या है ही नहीं, तो 2 संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 संख्या है तो 1 संख्या का जोड़ा ले लो, ठीक है। इधर 2 संख्या का, इधर 1 संख्या का। लेकिन ऐसा मत करना सर पीछे से 9 बना दो आगे 52 रख दो, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पीछे से हमको रखना है 29 और आगे से 5। तो देखिए 5 के पास कितना होता है, 5 कहाँ आएगा, 4 और 9 के बीच में आएगा, तो 9 तो हो जाएंगे हमारे पास ज़्यादा। और किसका वर्ग ले लेंगे हम, 4 का, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 5 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास 1। इस वाले 2 में इस वाले 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा 29। कितना हो गया 29। अब देखिए 4 को मैं किससे गुणा करूँ कि 129 आ जाए, ठीक है। तो 3 से गुणा करके देख लो, 3 तिया 9 होते हैं कि नहीं, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, तो हमारा काम बन गया किससे, 3 से। 129 बन गया हमारे पास 0। तो क्या आ गया हमारे पास, 529 का वर्गमूल 23 ही तो निकला था। क्यों, क्योंकि 529 में हमारे पास 23 का भाग गया था डायरेक्ट, तो 529 का इसका वर्गमूल हो गया हमारे पास 23 का वर्गमूल हो गया। अब नेक्स्ट इसको देखिए, ठीक है। 2 के जोड़े बनाएंगे हम, 29 और 34। 34 देखिए कहाँ पर आएगा, उसमें देखिए 25, 36 और 49, तो 25 और 36 के बीच में आएगा। 25 के लिए किसका वर्गमूल लेंगे हम, 5 का, क्योंकि 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 लेंगे हम। और 34 में से हम 25 घटाएंगे, तो देखिए 34 में से हम 25 घटाएंगे तो 14 में से 5 के कितने बच जाएंगे हमारे पास, 9। और इस वाले 5 को यहाँ पर जोड़ के 10 लिख लेंगे, और कितना आ गया, उतार लिया हमने 929। अब देखिए आप किसका लेंगे, अब हम देखते हैं किसका भाग जाएगा। अब इसको गुणाने के लिए अगर हम 3 से गुणा करें, किससे गुणा करें हम इसको, 3 से गुणा करें तो कितना आएगा हमारे पास। अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो देखिए हम करते हैं 100 को बगल में लिखा 3, 3 बराबर कितना हो गया, 309 बन जाएगा। 3 3 9, 309 बन जाएगा। चलो छोड़ो इसको। फिर उसके बाद में 9 और किससे आ सकता है, 7 से भी 9 आ सकता है। चलो देखते हैं हम, 10 के बाद में कितना लिख लिया हमने, 7 लिख लिया। तो 7 7 49, और 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 7 एकम 7, तो 700। तो 7 7 49 बन रहा है क्या, इसको 929 है ना हमारे पास। 14 में से 5 गए तो 9 बच गया। देखिए 7 को गुणा करें हम इससे, 7 7 49 की 9 का हासिल कितनी लग जाएगी हमारे पास, 4 की 4 लिख दिया, 7 एकम 7, 749 बच रहा है। हमको 929 चाहिए। देखिए कहाँ पर सवाल में गड़बड़ हुई है, देखिए एक बार नज़र मारिए सवाल को, आपके कहाँ पर गड़बड़ हुई है हमारे पास। 749 34 में से, अरे देखिए गड़बड़ यहाँ पर हो गई। यहाँ पर कितना है हमारे पास, 3249 है, और हमने कितना लिख रखा है यहाँ पर, 3449 लिख दिया ना गलत। तो चलिए इसको साफ करते हैं हम एक बार। तभी तो सोच रहा था कि 749 क्यों नहीं आ रहा है। इस सवालों में यही तो अच्छी खासियत है कि अगर आपने कहीं गलती की तो आपका सवाल का पैटर्न है, सवाल का आपका सिस्टम बदल जाएगा। तो देखिए 2 के जोड़े बनाए, 32 किस में आएगा, वही हमारे 5 की संख्या में आएगा। 5 यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखेंगे। 32 में से 7 जाएगा, 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इधर 49 उतार लेंगे, 5 में हम 5 जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम पैटर्न लगाए थे, 107 को 7 से गुणा करके कितना आता है, 749। तो 7 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे, 749 हो जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो 3249 का जो वर्गमूल है कितना हो गया, 557 हो गया। 3249 का वर्गमूल कितना हो गया हमारे पास, 57 हो गया। अब देखिए इसको,
1369। तो देखिए जोड़े बना लीजिए। 1369 के लिए हमने 2 2 के जोड़े बना दिए। क्या कर दिया हमने? 2 2 के जोड़े बना दिए। अब 13 के देखिए 13 कहाँ पर आएगा? 9 और 16 के बीच में आएगा। 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो गए, हम 3 का वर्ग ले लेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 का वर्ग ले लेंगे। हम यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 का वर्ग 9 ले लेंगे। 13 में से 9 गए, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 3 में 3 को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। और इसको उतार लेंगे हम यहाँ पर 469। अब सवाल को हल करेंगे हम। देखिए कि 6 के बगल में मैं क्या लिखूँ कि मेरे पास कितना बन जाए? 469 बन जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3 से। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो देखिए 3 तिया के 9 और 3 छीक 18, 189, जो बहुत ही कम रह गए। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में 9 किससे बन सकता है? 7 से बन सकता है। किससे बन सकता है? 7 से। तो देखिए 7 7 49 की 9 का हाथ से लग गई 4, 6 7 42 और 4 कितने हो गए? 46। इसका मतलब हमारे पास सही है। तो हमारे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 7। 469 भाग देने पर क्या हो गया? 0। इसका मतलब 1369 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 37 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास है 57 76। तो 57 76 के देखिए 2 2 के हमने जोड़े बना दिए। पीछे की तरफ से 2 2 के हमने पेयर बना दिए। तो 57 को देखिए 57 कहाँ मिलेगा हमारे पास? 57 49 64 के बीच में मिलेगा कि नहीं? 64 हो गए ज़्यादा, 49 हो गया कम। तो ले लेंगे हम 49 को। तो 7 का वर्ग ले लिया, 7 यहाँ पर लिख दिया, इधर 49 लिख दिया, 49 लिख दिया। अब देखिए 7 में से 9 नहीं जाते हैं, तो 7 ने 5 पे से यहाँ से ले ली तो कितने हो गए? 17। और 17 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है हमारे पास? 8। और 7 को इस 7 में जोड़ते हैं तो कितना बच गया? 14। और ये कितना हो गया? 876। अब देखिए 14 के बगल में मैं किससे गुणा करूं कि मेरे पास कितना बन जाए? 876 बन जाए। तो देखिए किस संख्या को किस संख्या से गुणा करूं कि इकाई का अंक 6 आ जाए। तो देखिए 6 किन किन कंडीशनों में आ रहा है? 6 पूरे संख्याओं में। एक तो इस कंडीशन में आ रहा है, एक इस कंडीशन में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 4 से गुणा करके इसको देखता हूँ। तो देखिए 4 चक्कू 16 की 6 का हासिल लग गई 1। 4 चक्कू 16 और 17 की 7 का हासिल लग गई 1। 4 और एकम 4 और 4 एकम 4 है, कितना हुआ? 5। कितना हुआ? ये 576 हुआ। तो गड़बड़ हुआ मामला। तो चलते हैं आगे। 4 को हटा दो। 4 के बाद में 6 को देखते हैं। चलो 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 की 6 का हासिल लगेगी 3। 6 को 4 से करेंगे 6 चौका 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27 की 7 का हासिल लग गई 2। 6 एकम 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 876 ही तो चाहिए हमको। तो 876 को तो यहाँ लिख देंगे। और कितनी बार आया 876? 6 बार आया। तो इसको यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया? 0। तो 5776 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 76। अगर देखिए आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल सीखना है तो पिछले जो चैप्टर की वीडियो है 6.3 की, उस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए 7921। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ज़्यादा अच्छी लगती है या भाग विधि ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो भाग विधि ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। अब देखिए 7921 दो के हमने जोड़े बनाए। तो देखिए 79 को देखिए 79 किस कहाँ मिलेगा? 64 और 81 के बीच में हमको 79 मिलेगा। और 81 से जस्ट 2 कम है, 80 और 79। तो 80 और 79 के लिए हम कहाँ जाएंगे? 64 के पास जाना पड़ेगा। 81 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 81 को हम घटा नहीं सकते 79 में से। तो क्या लेंगे हम? 64 8 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ भी 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या देख देंगे हम? 64। तो देखिए 9 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा? 5। 1 में से 6 गए कितना बच जाएगा? 7 में से 6 गए कितना बच जाएगा? 15। कितना हो गया? 15। अब देखिए इस 8 में मैं इस 8 को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। कितना हो गया मेरे पास? 16। अब 15 2 अंकों की संख्या है पर भाग नहीं जाता, तो हम इस जोड़े को उतार लेंगे। हमारे पास कितना हो गया? 21 को उतारना है। अब देखिए 16 को मैं किससे गुणा करूं कि क्या बन जाए मेरे पास? 1521 बन जाए। अगर मैं 1 से गुणा करूं तो 16 161 एकम 61 कितना हो गया? ये लो 161 ही आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। और देखिए एक अंक किस में बन सकता है? 81 में। तो डायरेक्ट आप इसको पहुंच जाइए, चेक करके देखते हैं इसको। 9 बार लिखा मैंने, 9 बार लिखा। 9 नाम 81 की 1 का हासिल लग गई 8। 9 6 की 54 और 54 को 8 में जोड़ते हैं तो 62। 62 की 2 का हासिल लग जाती है 6। और 9 एकम 9 और 6 15। कितना आ गया? 1521। तो 1521 आ गया। कितनी बार आया 1521 हमारे पास? 9 बार आया। 9 को यहाँ लिख देंगे और इनको भाग देने पर कितना बच जाएगा हमारे पास? शेषफल 0 बच जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास? 7921 जो है किसका वर्गमूल है? 89 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 89 का वर्गमूल। अब इसमें 2 संख्याएं और बची हैं, 2 संख्याओं को और देखते हैं। 2 संख्या और कुछ सवाल और हैं। 4 सवाल और हैं इसमें, हम 4 सवालों को भी हल करते हैं।
देखिए 4 सवाल इसके अंदर और हैं। 7921 वाला हो गया। एक है देखिए हमारे पास 576। क्या है एक 576। 8 के बाद में ये 9वां सवाल है 576। उसके बाद में और क्या है 574 के बाद में है एक 10 पे 1024। 1024। उसके बाद में 11वां है 3136 और 12वां है 900। ठीक है, इन 4 को और हल कर हम देखते हैं। देखिए 576 में 3 अंकों की संख्या, 2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे 529 के में बनाए थे उस तरीके से 576 में। तो देखिए 5 किसके लिए आएगा, 2 के पास आएगा। 2 दूनी कितने हो गए, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। 2 में यहाँ पर 2 हम जोड़ देंगे, यहाँ भी 4 और 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1 और ताल लिया हमने 176। अब देखिए 4 के पास में क्या लिखूँ कि मेरे पास इकाई का अंक 6 आ जाए। तो 4 के पास में 4 लिख देता हूँ। 4 के पास में 4 लिख दूँ, मतलब 44 को मैं 4 से गुणा कर दूँ। 4 चक्कू 16 की 6 का हासिल लग गए 1। 4 चक्कू 16 और 1 17, कितना बन गया 176 बन गया। 0 ये यहाँ पर कितना लिखा हमने 4, तो यहाँ भी लिख देंगे 4। तो 100 ये जो 576 है वो किसका वर्गमूल होता है 24 का। ये आपको वैसे भी पता होगा, छोटी संख्या है तो आराम से इसका वर्गमूल हमको याद भी है कि 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। अब देखिए 1024, वही 2 के जोड़े, हमारे 2 के जोड़े। 10 है, 10 किसके पास आएगा 9 और 16 के बीच में आएगा। तो 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने 9, कितना बच गया 1 उतार लिया 24 और 3 और 3 कितने हो गए 6। आपको पता है 6 के बगल में क्या लगा 2 लगा, 2 62 बन जाएगा। और 62 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना बन जाता है 124 बन जाता है। तो ये तो वैसे ही हमारे पास कितना आ गया 1024 का वर्गमूल, सरल है बिल्कुल। कितना आ गया 32 आ जाता है। इसको देखिए 3136, 2 के जोड़े बना दिए, बहुत ईजी हो गया होगा। बार बार अगर आप 12 सवालों की अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मेरी गारंटी है कि 12 के 2 सवालों को अच्छी तरीके से सीख लीजिए। बाकी 10 सवाल आपको आंख बंद करके आसानी से हो जाएंगे, बशर्ते आप ईमानदारी के साथ अगर उन सवालों को प्रैक्टिस करते हो। देखिए 2 के जोड़े बनाए हमने। तो देखिए 31 कहाँ पर आएगा 5 के पास। 5 के बार में कितना हुआ 25 हो गया। अब 11 में से 5 गया, कितना बच गया 6। उतार लेंगे 36 को और 5 और 5 कितने हो गए 10। अब यहाँ पर कुछ लिखना है हमको, आपको बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा तो 100 से बड़ी संख्या बनेगी। तो 6 अगर बना दूँ तो 6 गुना को 36 और 100 को 6 से गुणा करूँगा 600। चलो इस तरह समझ लीजिए, यहाँ कुछ लिखा मैंने, मान लो 636 बनाना है। मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो 4 चक्कू 16 की 6 का हासिल लग गई 1। 4 को 0 से करूँगा, 0 कितना बन गया 416। हमको 416 नहीं, हमको 636 चाहिए। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 6 लिख दो। यहाँ पर कितना बन जाएगा 6 गुना को 36 की 6 का आंसर लगेगी 3। 0 की जगह पे 3 और 6 कम 6 कितना आ गया 636। कितनी बार लिखने पर 6 बार लिखने पर 6 को यहाँ लिख देंगे बराबर 0। तो 3136 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया हमारे पास 56 आ जाता है। अब इसको देखिए ध्यान से, 900 जोड़े बना लो। 0 है तो क्या हुआ 0 के जोड़े बना दो, बना दिए 0 के जोड़े। 9 के लिए किसका वर्गमूल होता है, बिल्कुल स्पष्ट किसका वर्गमूल होता है 3 का वर्गमूल होता है। तो 9 कितनी बार आ गया 0 बार आ गया। अब 3 में से मैं 3 को जोड़ दूँ, कितना बन गया 6 बन गया। ठीक है, इसको छोड़ो। अब कितनी बार 0 बची, यहाँ पर 2 0 बची हैं, इनको सर आप यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, अब बात वही बन रही है कि यहाँ पर क्या बनाऊँ। तो ये जो 0 उतारी हैं इनको यहाँ ना उतार कर, अगर सवाल में 2 0 शेष बच रही हैं तो 1 0 आप कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अगर 4 0 शेष बच रही हैं तो कितने 0 लिख देंगे हम, 2 0 लिख देंगे। इस तरीके से 900 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाता है हमारे पास, 900 का वर्गमूल 30 हो जाता है। तो 30 का वर्ग कितना हो गया 900, क्योंकि देखो 2 0 की निकल के 1 0 आ रही है, 1 0 की बढ़कर क्या हो रही है 2 0 बन रही है। इस तरीके से जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम आसानी से सीख जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और यहाँ तक अगर आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल, तो सबसे पहले इनका वर्गमूल निकालो। तो क्या कह रहा है, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। और उसने बोला है बिना गणना के, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो उसने बोला है फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। दैट मीन्स देखिए क्या है, जैसे मैंने आपके पास लिखा है कि 100, मैंने आपके पास लिखा है 169,
क्या लिखा है मैंने आपके पास 169। तो आपको पता है कि 169 किसका वर्ग होता है, हमने 169 का वर्गमूल निकाला तो कितना होता है 13। तो 13 में कितने डिजिट हैं कि सर 1 और 1 2, 13 में कितने डिजिट हैं हमारे पास, टोटल 2 संख्याएं हैं। तो इस तरीके से इन संख्याओं के हमको क्या निकालने हैं, वर्गमूल निकालने हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा 625, क्या लिखा मैंने 625, हमको नहीं पता कि 625 का वर्गमूल क्या होता है। हम क्या करेंगे, गणना करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे हम इसके लिए गणना करेंगे। इसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर 2, यहाँ आएगा 4, फिर उतारेंगे 2 को, फिर लिखेंगे 25, 2 में 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 4, फिर इसके बगल में लिखेंगे 5, यहाँ बनेगा 5, फिर बनेगा 225। ठीक है, इस तरीके से भाग विधि से हमने इसका वर्गमूल निकाला। 625 का कितना होता है 25, और 25 में कितने अंक हैं 5 और 2, कितने अंक हैं टोटल 2 अंक हैं। इस तरीके से हमको इनके इकाई अंकों की संख्या निकालनी है। लेकिन वो बार बार हमसे क्या करा, बिना गणना के तो ना हमको ये काम तो करना ही नहीं है, ना हमको आज गुणनखंड करने हैं, ना हमको जो है भाग विधि से करना है। तो किस तरीके से हल करेंगे, तो आप देखिए इसके मैं आपको हर सवाल के लिए 2 तरीके बताता हूँ। आपको जो अच्छा तरीका लगे वो तरीका आप अपने पास रख सकते हैं, और उस तरीके को हम आप जो है यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 64। तो एक तरीका तो क्या होगा कि देखिए आपका जो वर्ग दिया हुआ है उस वर्ग में आपको देखनी है संख्याएं, संख्याएं कितनी हैं। अगर संख्याओं की संख्या जो है, अगर संख्याओं की संख्या सम है, क्या है, संख्याओं की संख्या जो है सम है। संख्याओं की संख्या सम का मतलब देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 और 1 2, इसमें कितनी संख्याएं 1 2 3 4, इसमें कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6। तो क्या लगाते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है n/2। क्या फॉर्मूला है हमारे पास n/2। इसका मतलब क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास n/2। n/2 का मतलब n जो है हमारे पास है अंकों की संख्या, वर्ग में अंकों की संख्या। क्या है हमारे पास n, वर्ग में अंकों की संख्या। किस तरीके से अंकों की संख्या देखिए, जैसा पहला सवाल है आपके पास 64। 64 में देखिए कितने अंक है हमारे पास 2, तो ऊपर लिखिए 2, 2/2 बराबर कितना हुआ 1। तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, आप अच्छी तरीके से जाते हैं 8 होता है। और 8 में इकाई अंक कितना, 8 में जो अंकों की संख्या वो कितनी होती है 8। और देखिए जैसे मैं 4489 की बात करूँ, इसमें संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 सम संख्या होता है। कितने अंक है इसमें 4, तो 4 में मैं 2 का भाग दूँ कितना आएगा 2। तो जो है इसका वर्गमूल जो भी निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा ये हमको नहीं फाइंड करना है, जो भी निकल कर आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास 2 होगी। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का भाग दे देंगे हम, कितना निकल के आ जाएगा 3। तो इसमें जो है अंकों की संख्या कितनी होगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हमारे पास कितनी होगी 3 होगी। अगर सर मान लो संख्या क्या है हमारे पास विषम है, क्या है संख्या विषम है, विषम है तो क्या फॉर्मूला है, विषम है होने पर फॉर्मूला है n/2, n+1/2। क्या है फॉर्मूला n+1/2। इसका मतलब इसमें देखिए कितने अंक है, इसमें 3 अंक हैं। कितने अंक है हमारे पास 3, तो 3 + 1/2 बराबर कितना हुआ 4/2 बराबर कितना हुआ 2। इसके वर्गमूल में कितने होंगे अंक 2। और 144 के वर्गमूल कितने होते हैं 12 होता है। 144 का वर्गमूल तो 2 अंक होते हैं कि नहीं 12 में, 1 और 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 कितना है, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 5 में 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, 6/2 कितना हुआ 3। तो इसके इकाई अंक इसमें जो है अंकों की संख्या कितनी होगी 3। सारे सवालों के हमारे जो है अंकों की संख्या निकल कर आ चुकी है। इस तरीके से आप अंकों की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, चलो इसको साथ में करते चलेंगे और तरीका देखते चलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंकों की संख्या 2 है जो कि सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, इस तरीके से आपको भाषा बना के लिखना पड़ेगा। वर्गमूल में अंकों की संख्या के लिए सूत्र लगाएंगे हम n/2 और यहाँ लिखेंगे n बराबर वर्ग में संख्या, वर्ग में अंकों की संख्या। एक में लिख देता हूँ, भाषा बार बार नहीं लिखूँगा, लिख देंगे हम। अब देखिए n का मान कितना है हमारे पास, n का मान हो जाएगा कितना है n का मान, ये हमारे पास किसका मान है n का मान है। तो 2/2 कितना आया आंसर 1। अतः 64 के वर्गमूल में, 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 होगी। 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। पहले इस सवाल को हम 5 सवालों को इसी तरीके से हल करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब देखिए 144,
अब 144 में देखेंगे हम, 144 में अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास, विषम है। तो लिखिए इसकी भी मैं आपको भाषा लिख देता हूँ। वर्ग 144 में अंकों की संख्या 3 विषम है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। n का मान आपको पता ही है क्या होगा, जितने अंक हैं तो n का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा n का मान। तो 3 + 1/2 कितना हो गया, 4/2 बराबर कितना हो गया, 2। तो अतः 144 के वर्गमूल में, ये नहीं निकालना हमको क्या होता है, वर्गमूल में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके जो सारे सवाल हैं हल हो जाएंगे। अब देखिए इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिए थे कितने होंगे, कितना है इसमें, कितने अंक है, 1 2 3 4 सम अंक हैं। तो 4/2, n का मान कितना है 4, n/2 मतलब 4/2 बराबर 2। कितने अंक होंगे इसमें, 2 अंक होंगे। इधर देखिए कितने अंक है, 5। तो n+1/2 मतलब 5 + 1/2 बराबर कितना हो गया, 6/2 बराबर 3। तो कितने अंक होंगे इसके वर्गमूल में, 3 अंक होंगे। अब देखिए इधर सम संख्या है, तो n/2 बराबर 6/2 बराबर इसके अंक में भी कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ठीक है, आपका ये तरीका तो एक ही हो गया, बोर्ड में आप इस तरीके को आसानी से हल करके आ सकते हैं। अब देखिए जो हमारा एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, हमने जोड़े बनाना सीखा है सवालों के, तो यहाँ भी हम जोड़े बनाते हैं। जैसे मैं 64 के जोड़ा बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं, 64 का जोड़ा। कितना जोड़ा बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा, तो 1 अंक होगा। ठीक है, इसको देखिए 144 को, 144 में मैं जोड़े बनाऊँ, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, कितने जोड़े बनेंगे, 2। इसका इकाई अंक कितना, इसके अंकों की संख्या कितनी होगी, 2। 4489 को देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं इधर, 2। इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, देखो 2 ही आ रही थी कि नहीं, तो जितने जोड़े बने उतने अंकों की संख्या। 2725 को देखिए, 27225, 2 1 1, कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे पास, 3 जोड़े। अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। वर्गमूल निकालने पर हम जो जोड़े बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देख कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 और 3। तो अंकों की संख्या कितनी, 3। तो आपके पास ये दोनों तरीके हमारे हो जाते हैं। दोनों तरीकों से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए बिल्कुल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को मिलेंगे, प्रश्न नंबर 3 से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बताएंगे हम इसके प्रश्न नंबर 3 से जो आने वाले प्रश्न हैं आगे इस प्रश्नावली के, उनकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ तक आपको प्रश्नावली जो 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 आसानी से और सरल तरीके से समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और देखिए प्ले लिस्ट में इससे पहले की जो सारी एक्सरसाइज हैं 1 से लेकर 6.3 तक हम उनको एक एक करके सारे सवालों को हल कराया है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, आप उनको आसानी से जाकर देख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपके लिए आने वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आपके लिए जो भाग विधि से एक ना एक वर्गमूल आपके पास जब अवश्य पूछा जाएगा, और जो आने वाले क्वेश्चन हैं 3 4 5 6 7 8 वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं उनके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।